नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज थोड़ा जल्दी एक कार्यक्रम लाना पड़ा है मोदी जी के काशी दौरे को लेकर। 51वां दौरा था काशी और सौगातों की बारिश करनी थी। इधर इंद्रदेव मेहरबान हैं, काशी डूब रही है, उसी में सौगातों की बारिश करनी है। मंच पर मोदी का धुआंधार भाषण चल रहा था, जैसा कि देते हैं। इस कला में तो पारंगत है। ट्रंप के सामने ना बोले, जिनपिंग के सामने ना बोले, वो अलग मसला। 54 मिनट घड़ी से देखा, 54 मिनट का भाषण चला। हालांकि 54 मिनट में अगर इस भाषण का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तो 30 मिनट तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे ले लिया। 30 मिनट। 11 साल से अगर कोई व्यक्ति सत्ता में हो तो उसके लिए पहले वालों ने क्या किया ये तो गौड़ हो जाता है ना। 11 साल तो बहुत बड़ा कालखंड होता है। फिर अपनी उपलब्धियां बताने के लिए समय कम पड़ जाना चाहिए कायदे से। लेकिन 54 मिनट में 30 मिनट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोसने में चला गया और 24 मिनट जुमलेबाजी और लफाजी में चला गया। खैर, ये भी बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात ये कि मोदी का भाषण शुरू होते ही पंडाल में कुर्सियां खाली होने लगी और आसपास के इलाकों में जो रास्ते जा रहे थे उस एरिया से, पंडाल से, रैली स्थल से, कार्यक्रम स्थल से जो निकल रहे थे रास्ते, उन पर कतार लग गई। वो जैसे भी आए थे, जिस तरीके से आते हैं सबको पता है। मोतिहारी की रैली में पता चल गया था 500-500 रेट है या क्या रेट है। रेट हालांकि बहुत पहले से पता है। मोदी का भाषण शुरू हुआ। सोचिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का भाषण, और भाषण भी देते हैं तो समझ लीजिए कि एकदम आदमी को बांध देते हैं। लेकिन सबने पगहा उड़ा लिया और निकल पड़े पंडाल से। खाली होने लगा पंडाल, कुर्सियां खाली होने लगी। 54 मिनट मोदी जी की फजीहत हुई है, 54 मिनट। और उसी के समानांतर एक खबर और थी। बनारस के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो मोदी से मिल करके बनारस के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। सांसद भी है ना बनारस के। उनको घरों में प्रशासन ने कैद कर। अब लाइए जरा, ये खबर बहुत जरूरी है। ये कैद, ये बारिश, जुमलों की। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार नमस्कार। मैं सीधा पहले दिखा देता हूँ तस्वीरें, विजुअल्स। विजुअल लाइए, फटाफट ले आइए विजुअल भैया, विजुअल लाइए। और सुनिएगा कौन से आप आवाज आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गौर से सुनिएगा। और ये कतार देखिए, लंबी कतार। और ये लंबी कतार देखिए, देखिए मतलब ये रेला है, टूट नहीं रहा है कहीं से भी। रैली में रेला निकल गया, कहीं नहीं टूट रही है। कतार देखिए, इतने आदमियों का की दिशा पंडाल की तरफ होनी चाहिए थी। ये दिशा पंडाल से निकलने की है। अब बताइए, इससे ज्यादा फजीहत विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के गंगा पुत्र की, उन्हीं के गंगा के गोद में ही हुआ है ये सब। ये बेइज्जती कहीं बाहर नहीं हुई है, गंगा माँ के गोद में हुई है, उसी काशी में हुई है। और काशी तो अच्छे अच्छों को रास्ता दिखा देती है। तो क्या वक्त आ गया है रास्ता दिखाना काशी ने शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग साथ है। अब काशी से भी बड़ा चुनाव आयोग हो जाएगा, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। भाव के पास सीधा चलते हैं। जरा ऑडियो खोल दीजिए एक बार, कि ताकि पीछे बैकग्राउंड में खो जा रहे हो 2 घंटा खो जाता है। ये तस्वीर भाव के बोलते समय बीच बीच में दिखाते भी रहिएगा ताकि सनद रहे लोगों को, ये दिमाग में बैठ जाए ये तस्वीरें, विजुअल्स। भाव, मोदी जी का भाषण हजारों करोड़ की सौगात लेकर जाते हैं, कभी छोटी मोटी सौगात लेकर नहीं जाते। अब तक देखिए काशी क्या पता होता नहीं। है आशीष जी, काशी प्राचीनतम नगरी में से एक है। काशी बाबा की नगरी, हाँ काशी किसी की नगरी हो नहीं सकती। हाँ लेकिन अपने आप को कोई
काशी पे थोपे, अपने आप को कोई अविनाशी कहे, अपने आप को कोई गंगा का पुत्र कहे, तो गंगा ने भी तो मानना चाहिए कि मेरा पुत्र है। काशी के लोग अपने सांसद को मिलना चाहते हैं, काशी के लोग अपने सांसद को सुनना चाहते हैं, काशी के लोग अविनाशी को नहीं सुनना चाहते। काशी के लोगों के लिए अविनाशी क्या नई बात है भाई? अरे वो पैदा ही अविनाशी के साथ होते हैं और जाते ही अविनाशी के साथ ही। अविनाशी मतलब बाबा महादेव का दूसरा नाम है। तो उनके लिए आप अपने आप को अविनाशी कहने से, नॉन बायोलॉजिकल कहने से काशी वाले मान लेंगे? ये थोड़ी बात है। एक तो काशी का क्या हुआ, काशी की समस्याएं क्या है? काशी पानी में डूबता है, स्मार्ट सिटी के नाम पे काशी की जो धरोहर थी वो नष्ट हो गई। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे स्कंद पुराण में जो मंदिर थे वो नष्ट हो गए। आप मंदिर तोड़ने की बाकी लोगों को आरोप लगाते हैं, कितने मंदिर काशी में टूटे, इसका हमने बहुत एक डिटेल में शो किया था। हमने फोटोग्राफ दिखाए थे कि कैसे बाबा के जो शिव जी की पिंड है कैसी अटगले में पड़ी, अटाले में पड़ी हुई, ये सारी बातें हमने बता दी थी। काशी आहत है। पिछली बार ही चुनाव जितवाया गया आशीष जी, ये आप भी जानते और हम भी जानते। पिछली बार तो चुनाव जितवाया ही गया। इतनी शर्मनाक स्थिति किसी भी प्रधानमंत्री की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी गई थी। इंदिरा गांधी को कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी, तो राजनारायण से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी ना, भले ही कोर्ट के द्वारा हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने खेल तो नहीं किए थे। सवाल कुल मिलाकर है कि काशी को आप क्या दे रहे हैं और आप कितना रिपीट करोगे? बाबा विश्वनाथ के चरणों में आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दे रहे हो। कोई भी किसी का, मैं आपका घर उठा के दान दे दूं किसी को, मैं आज अनाउंस कर दूं कि आशीष जी ने अपना घर प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया, अरे भाई तू कौन होता है देने वाला? आशीष चित्रांशी को देने तो देना ही होता। तो ये उधार के सिंदूर पे जीते हैं आशीष भाई। भारतीय सैन्य ने किया हुआ पराक्रम, उस पे ये जी रहे हैं, और वो भी पराक्रम, इन्होंने उस पराक्रम को भी ग्रैंड लगाया। भारतीय फौज का पराक्रम थोड़ा 2 दिन और देते तो समझ में आता, पीओके भी अपना हो जाता। सीज फायर किया, बार बार एक ही बात बोलते कि उनने कहा और हमने किया। और पाकिस्तान के इतने सच्चे मित्र कब से हो गए प्रधानमंत्री जी? या प्रधानमंत्री जी को जो अनशेड्यूल्ड विजिट पे गए कि वहां दोपहर को खाना खा के आए, उस नमक का हक अदा कर रहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कि उनने गिड़गिड़ाया और इनने सीज फायर किया। मेरे देश की बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं गिड़गिड़ा रही थी और ये पाकिस्तानी आतंकवादी उनको भून रहे थे, उनके पतियों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को। इनको भारत की महिलाओं की गिड़गिड़ाना याद कान पे नहीं आता, वो सुहाता नहीं इनको। इनको लगता है गिड़गिड़ाने दो, इसी को कैश करेंगे चुनाव में, यही हो सकता है और क्या। और पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना इनको एकाएक इतना, मैं तो कहता हूं, तो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री को, कोई अमेरिका ने कुछ नहीं किया, चलो मानता हूं मैं, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, तो आपने सीज फायर क्यों किया? सवाल यह है किस हिसाब से आपने सीज फायर किया? बॉर्डर के शेलिंग पे 30 से 35 मेरे सिविलियन भाई बहनों की मृत्यु हो गई, उसका हिसाब कौन लेगा? आपको प्रधानमंत्री बनाया है, देश की सुरक्षा करने का अधिकार दिया है आपको, उस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे आप? जब चाहे तो पाकिस्तान शेलिंग करेगा और फिर उसके बाद आप जब चाहे, पाकिस्तान ने बोल दिया और आपने सीज फायर कर दिया। और मर्दांगी कहां गई थी तब, जब वो गिड़गिड़ा रहे थे और आपने सीज फायर कर दिया? क्यों नहीं कहा कि फोन करने की जरूरत नहीं है, अब इसके बाद अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही भारत की सेना रुकेगी? क्या बोलने से किसने रोका था? परमाणु युद्ध की तो आपको चिंता थी नहीं, आपने तो बोल ही दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को आपने डांट दिया था, अरे वो परमाणु की क्या डर दिखा रहे हैं, भारत के पास भी परमाणु है। एक बार आर पार की लड़ाई हो जाती, पाक पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर अपने पास हो जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि कराची तक तो अपन चले ही गए थे, लाहौर में घुस गई थी, उनके आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया था।
फिर बाकी बचा क्या था? क्यों सरेंडर कर दिया? अमित शाह जी बताएं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को कोसने वाले अमित शाह कि सीज फायर करवाया, पीओके क्यों नहीं लिया? आज ये सवाल आपके सामने है। तो ये आपको क्या लगता है, बनारस की जनता मूर्ख है क्या? अरे बनारस तो इस देश का सांस्कृतिक राजधानी है। इसी बनारस से संगीत, नृत्य, साहित्य का उगम हुआ है। तो माँ गंगा माँ की पावन धरती है, वहां झूठ नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हो, जितना भी झूठ बोलो गंगा में डुबकी लगाओ? तो डुबकी लगा तो गंगावासी भी आ गए। हम तो कहीं भी कभी एक आध बार साल में जाके गंगा में नहाते होंगे। बनारस वासी तो रोज ही गंगा का पानी से नहाते हैं। इसलिए जब झूठ पे झूठ परोसा जाता है तो लोग उब गए, लोग निकल आए। क्या नया बता रहे हो? किसी और का, किसी और की चीज किसी और को समर्पित कर रहे हो। मैं बाबा विश्वनाथ के चरण में, मतलब ये हो गया कि आप भगवान को भी बेवकूफ बना रहे हो। मैं जाऊंगा कल बाबा विश्वनाथ के यहाँ, एक पेड़ वो मिठाई का डब्बा लेके कि मैं प्रसाद लेके आया, डब्बा खाली है, और मुझे लगेगा बाबा विश्वनाथ को थोड़ी मालूम है बट डब्बा सील है, खाली है कि भरा है, वो तो आशीर्वाद दे देगा। अरे भगवान को मूर्ख मत समझाओ। क्या उपलब्धियां हैं ऑपरेशन सिंदूर की? बताएं सरकार, बताएं। सीज फायर उपलब्धि नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। और यदि पाकिस्तान में जाके एयरबेस नेस्तनाबूद किए तो ये मेरे भारत के एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का ग्रेटनेस है। इनने तो पहले दिन मरवा ही दिया था। ये तो हमारी सैन्य की सूझबूझ है कि उनने तय कर लिया कि ये इन गपोड़ियों को वही रहने दो भैया, अपन अपने हिसाब से करो, देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल है। तो क्यों सुनेंगे लोग? काशी की तकलीफ कौन सुनेगा? योगी आदित्यनाथ सुनेंगे? योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल की तकलीफ सुनने में टाइम नहीं है। नहीं आप योगी आदित्यनाथ बस्ती नहीं। मैं वही कहा आपको, आप बस्ती से है, पूर्वांचल से है, योगी आदित्यनाथ के बड़े नजदीकी है आप। नजदीकी मतलब आपका क्षेत्र योगी आदित्यनाथ के नजदीकी है। आशीष, आप तो किसी के नजदीक हो नहीं सकते, प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सिर्फ जनता के नजदीक हो सकते हो, जनता की पीड़ाओं के नजदीक हो सकते हो। जनता उत्साह मनाए, जनता का भला हो तो उसकी भी हमें चिंता नहीं। भला हो तो अच्छा है, उसको रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ पीड़ा को, तकलीफों को रेखांकित करने बैठे हैं, किसी को तो आवाज उठानी होगी। तो आप तो पूर्वांचल, जहाँ पूर्वांचल की स्थिति इतनी बदतर है, जो योगी आदित्यनाथ अपने पूर्वांचल को नहीं संभाल पाया, यू अब काशी विश्वनाथ का क्या करेगा? और वैसा भी प्रधानमंत्री के वहां से जब लोग निकल गए और ये वीडियो देख के रात को एक रोटी ज्यादा ही खाई होगी योगी आदित्यनाथ। बोला होगा कि अब कम से कम अब समझ में आ जाएगा इनको, ये विश्व गुरु कैसे है और लोकप्रिय कितने हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आशीष, ये लोगों का, ये है टेस्टिंग। मैंने कहा ना कि जब पुणे में लोग उठ के चले गए थे, कुर्सियां खाली थी। भाई आप पैसे देके भी एक बार गप सुनने आओगे, पैसे देके आप दो बार गप सुनने आओगे, पैसे लेके 3 बार गप सुनने आओगे, चौथी बार कान में रुई लगा के गप सुनने आओगे, चौथी बार चेहरे से भी एलर्जी हो जाती है लोगों को। ये जो लोग लाए गए थे ये लोग निकल गए, लेकिन अगली बार से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको विजुअल पहली और आखिरी बार दिख रहा है आशीष जी, ये लोग निकल रहे हैं। अगली बार से विजुअल आपको दिखेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शूट नहीं कर पाओगे। अब क्या होगा, दरवाजे पे पुलिस और पूरी सीआईएसएफ और सब पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। एक बार आप अंदर आ गए, एक बार आप अंदर आ गए, हाँ, तो एक बार आप अंदर आ गए फिर बाहर नहीं जा सकते जब तक प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ। अब ये बहुत डंडे के बल पे सुनना पड़ेगा आपको। तो हाउस अरेस्ट जो है अब पेंडोल अरेस्ट में तब्दील हो जाएगा भाव के मुताबिक। बस अब हाउस अरेस्ट की ही स्टोरी ले आते हैं। हालांकि मैं साफ कर दूं, बड़ा क्लियर कट, ये गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी को शायद नहीं पता होगा, काशी में बाबा बिस्मिल्लाह खां की सहनाई सुनते हैं।
हाँ, उस काशी में अरे आप जो जैसे विश्व लोग जो जाओगे कितनी जो बाबा विश्वनाथ की सुबह बिस्मिल्लाह खान के सनी से होती हो, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बाबा सुनते और हैं और बाबा। और वो और वो मुस्लिम समाज का साधक हम्म, अपने आप को गौरवान्वित करता था ये बोलते हुए हाँ, कि बाबा को तो हम ही उठाते हैं सुबह, ये हमारा दायित्व है। और मरते दम तक वो दायित्व पूरा किया उसने। आखिरी समय क्योंकि मतलब क्योंकि एकदम। मैंने कहा ना कि हमारे बाबा जो है उसकी, अरे बाबा की तो बारात ही, शिव जी की तो बारात ही बदनाम है। हम्म, शिव जी के पास कौन? ओघड़, तांत्रिक, मांत्रिक, भूत, प्रेत, राक्षस। हम्म, भाई बाबा विश्वनाथ के समय मुसलमान तो नहीं थे। हम्म, और यदि आप मुसलमानों को आज एकदम ही विलन ही मानते हो हम्म, तो विलन ही सही, इन्हीं की भाषा की बात करूं तो भी बाबा के बाराती है बारात से। वो तो बाबा के सगे हैं अपने। और उसमें तो बिस्मिल्लाह खान तो क्या बात कहें, इस भारत का वो सुपूत जिसके आज पूरा विश्व गौरव करता है। क्या तो वो बाबा के प्रति स्नेह उनका। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं उठाता हूं तो बाबा उठ ही नहीं सकते मेरे बगैर, कभी नहीं। उनने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि सुबह बाबा को उठाने का काम मेरे पास है, मेरे सने पे उठते हैं। आज सैकड़ों मुस्लिम परिवार वहां हार फूल का व्यवसाय करते हैं जो बाबा को हाँ, चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भगवानों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। भगवान को बेचने वाले जरूर हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं इनको आराधक नहीं कहता, साधक नहीं कहता, ये बेचने वाले धंधेबाज लोग हैं जो भगवान के सामने भी अलग अलग लोगों को बांटते हैं। कतई नहीं, कभी नहीं। वेद उपनिषद पढ़िए आप, ये मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री छोड़ दीजिए जहां कर्मकांड इतने हावी हो गया कि स्त्री संस्कृत नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, दलित मंदिर में नहीं जा सकते। ये सर्व ये वो जो पीरियड है भारतीय हमारे सनातन इतिहास का, वो काला धब्बा है। ये तो वेदकालीन स्त्रियां देखिए आप, वैदिक पीरियड की स्त्रियों की ऊंचाई देखिए आप, तो समझ में आ जाएगा। मात्र ऐसा नहीं बोलना, मतलब आज अभी को भाई बच्ची पढ़ाओ बच्ची बढ़ाओ करना पड़ता है। और महिला सशक्तिकरण की बात यदि आज हमको 75 साल बाद करने पड़ते हैं तो ये थू है हमारे संस्कृति पे, हमारे सनातन धर्म पे। जिस सनातन धर्म ने महिला पहले ही इतनी सशक्त थी। गार्गी गार्गी मैत्रेयी हमारे मैत्रेयी आप देखिए, इतिहास भरा लंबी पड़ा हुआ है, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। लंबी उस श्रृंखला। उस 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 संस्कृति को यदि आज महिला सशक्तिकरण की बात करना पड़े तो हम कितने निचले स्तर पे गए थे बीच में, ये उसको रेखांकित करता है। तो बाबा के यहाँ गपुड़ी नहीं चलते। हाँ, ऐसे गपुड़ियों को बाबा के बारात में जगह जरूर है। तो वही ऐसे बारात का ही हाँ, ये 11 हाँ, साल बारात का ही समय है। मैं तो क्या सांसद को, एक सवाल आज मैं आपको पूछ रहा हूं। मैंने पाठक का किस्सा सुना पढ़ा इलाहाबाद, रात को जब इलाहाबाद में मैंने कुछ लोगों से बात की, मुझे बताइए क्या सांसद को उसके मतदाता नहीं मिल सकते? सांसद का दायित्व क्या है? नहीं चाहिए प्रधानमंत्री काशी को, काशी को अपना सांसद चाहिए जो काशी की पीड़ा सुनने के लिए जिसके कान आतुर हो, काशी की पीड़ा को शब्द देने के लिए जो पार्लियामेंट में मुंह खोले, गब्बाजी करने के लिए मुंह नहीं खोले। क्या काशी के क्षेत्र के वो लोग, आप जरा बताइए, वो जो क्या नजरबंद, मैंने पहली बार सुना कि ऐसा भी होता है। मतलब हाँ, ये लोग, और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये काला झंडा लेके जा रहे हो, ये भी नहीं। ऐसे में कई बार होता है चलो ठीक है प्रधानमंत्री काला झंडा दिखाए जा रहे हो, रोक दिया। संतोष पाठक, दुर्गेश पांडे, पवन सिंह, चंद्रभूषण मिश्रा, अजय यादव, ये
एक दो नहीं, ऐसे 13 लोग, और इसमें अजय यादव हटा दीजिए, टाइटल से भी आजकल तमाम दिक्कतें हैं। हाँ तो हाँ दुर्गेश हाँ। पांडे, संतोष पाठक, चंद्रभूषण मिश्रा, पवन सिंह, इन पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। ये लोग तमाम जो है अपनी अपनी चिट्ठी लिए हुए थे कि सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, 6 लेन में भ्रष्टाचार है। ये सब इस तैयारी में थे कि अपने प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अपने प्रधानमंत्री को बताएंगे। शनिवार की सुबह ही मोदी जी के पहुंचने से पहले इन सब के घर भारी पुलिस बल पहुंच गई। गगन राज सिंह ये हैं, जो है ये अलग अलग लोगों के घर पहुंच गए भारी पुलिस बल के साथ उनको। और ये संतोष पाठक वकील हैं, अधिवक्ता, कल उनको वरिष्ठ कचहरी वकील, भी नहीं जाने दिया है, कचहरी भी नहीं जाने वरिष्ठ, दिया, हाँ हाँ, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता है भाई। संतोष पाठक कचहरी एक भी नहीं नाम है जाने दिया वकीलों भाऊ। में। हाँ, कि नहीं कचहरी पे आज नहीं जाओगे तुम, आज अच्छा, तुम वो घर क्या में कर रहो। रहे थे? वो व्यक्तिगत काम कुछ नहीं कर रहे थे। उनका हाँ, यही कहना था कि चंदौली जिले में मुगल सराय में जो 6 लेन की सड़क निर्माण है, हाँ, वो 4 लेन में कर रहे हैं लोग, जबकि हाँ, 4 लेन पहले से है। हाँ, यह भ्रष्टाचार का मामला है। हाँ, अपने क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार का मामला हो और यदि सांसद महोदय आ रहे हो और उसको हाँ, यदि एक ज्ञापन देना हो, हाँ, मुझे एक याद आता है। ऐसा है कि कुछ लोग कहेंगे कि नेता कैसा होता है। हाँ, एक तो आपने देख लिया, प्रधानमंत्री ने कोई ज्ञापन देने आता तो उसको हाउस अरेस्ट किया जाता है, हाँ, ठीक है। एक आपने देखा कि प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे, रास्ते हाँ, में किसान विरोध करने के लिए या अपना ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, तो प्रधानमंत्री का काफिला वापस आया और प्रधानमंत्री ने कहा कि बता देना मुख्यमंत्री को मैं जीवित परत वापस जा रहा हूं। जैसा हाँ, माने कोई यदि ज्ञापन दे, अपनी पीड़ा व्यक्त करे, तो वो प्रधानमंत्री को मारने के लिए आते हैं। हम्म, प्रधानमंत्री अपने ही जनता से इतना क्यों डरे हुए हैं? क्या उनको पता है कि वो इतना झूठ परोस रहे हैं कि जनता बिल्कुल उद्वेलित होकर उनको मारने पे उतारू है? क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसी सूचना है? कौन मारेगा इस बुद्ध के धरती पर, महात्मा गांधी की अहिंसा की धरती पर कौन मारना चाहेगा प्रधानमंत्री को? लेकिन क्या हुआ, वो वहां से वापस आ गए। अब दूसरा वाकया बताता हूं मैं, याद कीजिए आप, उत्तर प्रदेश की ही बात है, मेरठ साइड की। गडकरी का काफिला आ रहा था, उनको भी Z+ सिक्योरिटी है। हम्म, रास्ते में कुछ लोग काले झंडे लेके खड़े थे। हम्म, गडकरी ने गाड़ी रुकवाई, सारी सिक्योरिटी पीछे से एकदम आके धड़की, बोले नहीं नहीं चलिए, ये यहाँ विरोध करने लोग हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये कौन है, पाकिस्तान बांग्लादेश से आए क्या? उन्हें पता है सड़क मंत्री जा रहे हैं सड़क से, हम्म, हो सकता है कि उनकी मांगे मेरे तक नहीं पहुंचती होगी। गडकरी उतरे, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वहां पुलिस लगी थी, वहां चलने लगे, जो घोषणाएं देने वाले लोग चुप हो गए। गडकरी ने पुलिस को कहा हटिए। बोले क्या बात है बताइए, क्यों खड़े हो, किस बात का विरोध है? उन्हें कहा कि ये सड़क किया गई, यहाँ से हमक का मुआवजा नहीं मिला, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। बोले 2 लोग पीछे गाड़ी में बैठ जाइए, आप में से सारे कागज लेके चलिए दिल्ली, चलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वर्कआउट करते हैं। क्योंकि आपको विरोध कौन कर रहा है? हर विरोध में आप राजनीति देखेंगे, हाँ, हाँ, हर विरोध में राजनीति देखेंगे। अरे शासन चलाओगे, 145 करोड़ का देश है। इस देश के 10% क्या, 5% गुजरात है। पूरे देश के अनुपात में गुजरात तो सिर्फ 5% बैठता है। उस गुजरात में आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, हम्म, वहां नहीं संभाल पाए आप, वहां पुल गिर रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां आपके विधायक खुद अनशन पे बैठ रहे हैं हम्म, कि भूमि पूजन करके चले गए हैं आप, 8-8 महीने हो गए, वहां फावड़ा नहीं चला उसके बाद। तो आपके अपने विधायकों को भी अनशन पे बैठना पड़ता है, इसके मतलब उनके पास भी संवाद का रास्ता नहीं। हम्म, हम्म, संवाद हमेशा होना चाहिए। विपक्ष विपक्ष क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, किस बात का? बैठिए बात करिए, इस पे बात करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। जब आप सवालों से भागोगे तो सवाल आंदोलन का रूप लेंगे।
सवालों से भागना नहीं होगा, सवालों को सामना करना पड़ेगा। सत्ता में है आप, विपक्ष में है, ऐसे बिहेव मत करिए। या 11 साल बाद भी अभी तक आप सत्ता पक्ष में होने की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी 60 साल का विपक्ष ही आपके सर पे हावी है। बात करें। प्रधानमंत्री को तो चाहिए था ये खबर मिलते से ही पाठक को गाड़ी बुला के भेजते, आइए पाठक जी चाय पीते। क्या है? अरे आप अधिवक्ता है, ये चंदोली लेन, अच्छा मैं आज ही मैं ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें सच्चाई क्या है मैं पता करवा लेता हूँ, बात खत्म। धन्यवाद के ज्ञापन होते प्रधानमंत्री के। लेकिन इतनी सोच के लिए आपका दायरा बड़ा होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत दिल बड़ा होना चाहिए। 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। 56 इंच के सीने में 6 इंच का भी दिल ना हो तो बेदिल इंसान ही अपने विरोधकों का दमन करता है, सामना नहीं करता। भाऊ, क्या महात्मा गांधी को लोग नहीं बोलते थे? क्या महात्मा गांधी को विरोध मुंह पे नहीं होता था? महात्मा गांधी की इज्जत क्यों करता था पूरा विश्व? क्योंकि जो विरोध करता था महात्मा गांधी सबसे पहले उसको सुनते थे। उसको अच्छा करने वाला जो बताते कि बापू आप महान हैं, ये बताने वाला पूरा देश था। बापू ने उनको नहीं सुना। चाटुकार है वो। बापू आप ये गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? उन्हें आंबेडकर को सुना, उन्हें हरेक को सुना। इसीलिए यदि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान किसने दिया हो तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। बस बाबू ने। और क्या कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बोस को बर्बाद कर दिया महात्मा गांधी ने। मतलब सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा अकल तुम में है। सुभाष चंद्र बोस जानते थे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन संवादहीनता नहीं थी, संवाद की जगह थी। क्या प्रधानमंत्री संवाद की जगह रखेंगे? प्रधानमंत्री पत्रकारों से भी बात करते तो कैसे चाटुकारों को लेके आते हैं कि आप काम करते करते थकते कैसे नहीं है, ऐसे सवाल पूछते हैं। आप किस दाल का आटा खाते हैं, चक्की का, जो आप इतनी एनर्जी लाते हैं, ऐसे सवाल पूछने वाले उनको अच्छे लगते हैं। ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आपने सीज फायर किया, सीज फायर किस बात पे किया, चलो यही बता दीजिए। पीओ की क्यों नहीं लिया, ये बता दीजिए। चलो ये दो ही सवाल है। इस सवाल का जवाब पूछने वाले पत्रकार नहीं उनको चाहिए। अरे ये तो गनीमत हो गई, ये चाटुकारों का नंबर लग गया। नहीं तो इसके पहले तो उन्होंने अक्षय कुमार, और मुझे तो लगा कि फिल्म इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। अगला नंबर अजय देवगन, फिर अनुपम खेर, फिर शाहरुख खान, फिर संजय वो अपना क्या है, जो जितने भी खान है सारे खान, और सबका इंटरव्यू। हाँ, बाबू भाई से लेके अभी वो जो पांडे, जो अभी नया नया कोई हीरो बना है ना, कोई नया पिक्चर आया है बहुत। हाँ। चंकी पांडे जी के भतीजे है, हमारे मित्र है चंकी पांडे, बहुत अच्छे। और उन्होंने निषेध व्यक्त किया अभी भाई, अभी पिछले संडे गया था मैं, उन्हें कहा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने भाई मेरा क्या लेना देना, मैं तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में बोलता भी नहीं हूँ। बोले आप ऐसे राजनीतिज्ञ को चंकी पांडे बोल गए जिससे मेरी तू हो रही है, मेरी कंपेयर भी करो तो किसी और से करो। मैंने हंसी मजाक में कहीं बोल दिया होगा कि जिस हिसाब से चंकी पांडे फिल्मों में कॉमेडी करते हैं वैसे ही संसद में एक हमारे महाराष्ट्र के नेता है, वो कॉमेडी करते हैं, कविता करते हैं। तो मैंने बोला ये राजनीति के चंकी पांडे है। तो चंकी पांडे ने कहा बिल्कुल, आप देखिए अशोक जी, आप हमको जानते हैं अच्छी तरह से। तो हमने बधाई दी क्यों, मैंने बोला आप तो आजकल तो तुम नोट छाप रहे होंगे, तुम भी काम करते हो, पत्नी भी काम करती है, बेटी भी सुपरस्टार हो रही है, और भतीजा तो बड़ा सुपरस्टार हो के आ गया। ऐसी बातचीत होती। तो कहने का मतलब यह है कि भाई चंकी पांडे को भी बुलाते इंटरव्यू लेने, लेकिन किसी ने कहा होगा क्योंकि वो आम काट के और चूस के खाता है, वो अंतरराष्ट्रीय समस्या जो थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ होगा कि जो देश विश्व के सामने समस्या थी, आम काट के खाए कि चूस के खाए, इसका निराकरण भारत से आया, इसलिए भारत को धन्यवाद, अक्षय कुमार को धन्यवाद। और उसके बाद जब पत्रकारिता पे उन्होंने फिर खासकर लोकसभा चुनाव में बुला बुला के पत्रकारों को जो इंटरव्यू दिया, उसमें फिर अविनाशी होने की बात हुई। उसमें फिर एनर्जी कहाँ से आती है, आप इतना कैसे करते हैं, ये कहाँ से आता है सब आपको, ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार थे। मानो इस देश में ज्वलंत समस्या नहीं है। मुझे पीड़ा होती है, समस्या अमेरिका में भी है। समस्या विहीन मानव हो नहीं सकता आशीष।
समस्या विहीन मानव जिस दिन होगा उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। तरक्की के लिए आपकी भूख यही समस्या की जननी है। यदि आपने कहा कि मैं जो हूं बहुत सुखी हूं, तो फिर आपके पास कोई समस्या नहीं। लाइट नहीं है, सुखी हूं। खाने को नहीं है, सुखी हूं। पानी नहीं है, सुखी हूं। छत नहीं है, सुखी हूं। तो फिर समस्या नहीं। निरंतर प्रगति की भूख ये समस्या को जन्म देती है। और यदि ये देश प्रगतिशील है, लगातार प्रगति कर रहा है, तो यहां समस्याओं का अंबार होगा। और उन समस्याओं को यदि सुनवाई नहीं होगी, तो फिर बहरों का, गूंगों का और अंधों का राजनीति में जगह नहीं है। और दुर्भाग्य से बहरे और अंधे, अंधे कौन से? आत्ममुग्धा के, होता ना सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, ये आत्ममुग्धता के अंधे हैं। इन्हें सिर्फ आत्ममुग्धता दिखती है। मोदी मोदी मोदी, इन्हें वो आवाज नहीं सुनाई देती है। मोदी जी ये आवाज नहीं सुनाई देती उनको। मोदी मोदी ये आवाज सुनाई देती। आपने सब क्लियर कर दिया है कि ये जो बेसिकली भारत में समस्याएं इतनी बढ़ी हैं, ये समस्याएं मोदी जी ने इसलिए बढ़ाई है ताकि विकास के रास्ते पे चला जाए, क्योंकि समस्या इतनी बढ़ जाएगी तब विकास होगा। सबसे एक ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश में अमिताभ बच्चन सवाल मंदिर में भगवान से पूछ लेता था कि बता भगवान, उस देश में जब अमिताभ बच्चन आधी रात को मोदी भक्ति करने लगे, तो आप समझ लीजिए भगवान से सवाल करने वाला भी मोदी की भक्ति करता है, मोदी से सवाल नहीं करता है। नहीं तो सोच लीजिए कि भगवान से ताकतवर इस धरती पर एक इंसान। दीवार फिल्म का वो सीन है, बहुत खुश होंगे आज आप, बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मैं आपके मंदिर दरवाजे पे आया हूं। अमिताभ भी भगवान को क्या कहता है कि जिसने जीवन भर आपकी आराधना की, वो आज डेथ बेड पे पड़ी है और आप क्या कर रहे हो। आज काशी विश्वनाथ को भी काशी वासियों का सवाल है कि बाबा हमने जीवन दिया आपके भक्ति में, आपने हम पे अन्याय क्यों किया? ऐसा सांसद देके जिसको सवाल पूछने के लिए बाबा ने वोट नहीं दिया था भाऊ, वोट यही लोग दिए थे, पत्नी गली से निकल रहा है और घर में मैंने क्या कहा? बाबा ने वोट नहीं, लेकिन बाबा को सवाल पूछ रहे होंगे ये। हम तो अल्टीमेटली भगवान को ही पूछते ना, भले भगवान ने हमको नहीं दिया होगा। भगवान तो हमेशा कहता है अच्छे कर्म कर, अच्छा फल मिलेगा। अब ये सड़ा हुआ फल लेके बैठे हैं और बोलते हैं कि बाबा आप बताओ। ये आदमी की वृत्ति है। बुरा हुआ तो भगवान को पूछते क्यों बुरा हुआ, और अच्छा हुआ तो कभी भगवान को धन्यवाद देने नहीं जाते, खुद नाचते, बोलते कि मैंने किया, मेरा कर्म है, मैंने अच्छा किया। वो कर्मवाद पे आ जाता है। और जैसे ही वो तकलीफ में आ जाता है, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए फिर भक्तिवाद में घुस जाता है। फिर बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। आपने कर्म ऐसा किया तो ऐसा सांसद मिला कि जिसको सवाल पूछने जाओ तो आपको हाउस अरेस्ट हो जाता है। पाठक जी ने बोल देना चाहिए था कि मैंने मोदी जी के बारे में कविता लिखी है, एक कविता देखी है, मोदी जी आप ही महान है, आप ही महान है। ये कविता का मैं मंचन करने जा रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो इसको शायद गाजा बाजा के साथ ले जाते, और पर तब जाके ज्ञापन थमाना था। वकील है पाठक साहब, थोड़ा सा उनको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मोदी जी को मिलना है तो आपको वाह वाह करने जाना होगा। चलिए, जनता वाह कर रही है। नहीं, पाठक साहब ने कहा कि उन्होंने तो खून से पत्र लिखवाया। एक पाठक जी, खून से पत्र लिखने पे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। आप खून से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर बनाइए, दिल्ली में प्लेन भेज के आपको बुलाया जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदली है। नहीं, जनता स्ट्रेटजी बदल चुकी है, जनता भाषण छोड़ करके निकल चुकी है। यही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी जनता बना ले तो सब स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, धन्यवाद।